हमारे डीवीसीआर चाचा जी। तो आपको देखने वाले लोगों ने आपसे पूछा है कि ये जो ग्रेटर नेपाल है कब से बनाना आप शुरू करेंगे? ग्रेटर नेपाल तो बना देंगे हम, स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ग्रेटर नेपाल बनाने के लिए हमें साथ के साथ ही जिस काम के पीछे लग जाओ ना, स्टार्ट करो तो एकदम क्विट कर दो उसको, लास्ट तक पहुंच जाओ, तब कुछ तो फुर्सत, कुछ यहाँ का हिसाब किताब ऐसा ही है। ग्रेटर नेपाल के लिए बनाने के लिए हमें समय तो लगेगा, पर बनाने के बाद काम अगर सफल हो जाए तो अच्छी बात है। सुदूर पश्चिम से जैसे हमारे दामोदर भंडारी जी जो बोल रहे हैं ना कि हम काठमांडू जाते हैं, पूरा 12 घंटे 14 घंटे लग जाते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसा सुरंग, ऐसा रोड बनाए जो 6 घंटे के अंदर, यानी कि 24 आवर्स इन गोइंग टू काठमांडू एंड रिटर्न हियर कमिंग बैटरी होने के लिए इसमें लगाने अगर लगाए तो 6 o'clock ओनली मैं यहाँ से काठमांडू पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम इस चीज़ का हम निर्माण करें, इसका मतलब जो है हिसाब किताब रखें, तो हो सकता है हमें तो फायदा होगा ना। उसके बाद सुदूर पश्चिम का सीमेंट और रोडी चेरी हमें दूर दराज ढूंढना क्यों पड़ेगा? यहाँ इतना है, महाकाली के अंदर से अगर चेरी और जो है कि ये जो बलुआ सीमेंट अगर इकट्ठा करें तो हम पूरे नेपाल के अंदर अप डाउन कर सकते हैं। इतना हमारे पास है जो यहाँ से सप्लाई अगर किया जाए तो कम से कम 10,000 तो किलोमीटर। पहले सुरंग मार्ग बनेगा, उसके बाद नेपाल को आप ग्रेटर नेपाल बनाओगे? ग्रेटर नेपाल सुरंग बनना, सुरंग से क्या मतलब है? ग्रेटर नेपाल के लिए हमारा एरिया कितना बड़ा है और उस एरिया के अंदर का कितना है खनिज है, और जो है कि कहीं पर चेरी है, कहीं पर बालू है, कहीं पर वो है, कहीं कृषि के लिए मल खाद निकलता है, कहीं पर धातु निकलता है। इन सब चीज़ों का निर्माण अगर किया जाए, व्यवसाय व्यापार के लिए अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है। तो करने पर क्या नहीं होता, करना तो पड़ेगा ना। स्टार्ट करो जिस चीज़ को करने के लिए सोचो, उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो काम सफल हो जाता है। अगर थोड़ा सा पैसा लगाएगा तो कृषि के लिए हम मल खाद के लिए ढूंढते हैं, मल खाद क्यों नहीं यहीं पैदा हो सकता है, और बलुआ चेरी यहीं हो सकता है। अगर हिसाब किताब रखो, ऐसा रोड बनाना चाहो कि यहाँ से हम काठमांडू डायरेक्ट 6 घंटे में जैसे पहुँचने के लिए हमारे भंडारी जी कह रहे हैं, 6 घंटे में नहीं तो 8 घंटे लगेंगे और पहुँच जाएगा। लेकिन व्यापार बिजनेस और जो है कि उसके लिए अगर सोचो तो लगानी पड़ेगी। लगाने के बाद काम सफल हो गया तो कल को भविष्य में हमारे को काम आएगा ना। अब नेपाल सरकार ने एक ऐसा कर रखा है अभी कि 100 रुपए के नोट में जो है नेपाल का जो चुच्चे नक्शा था लिपुलेख लिम्पियाधुरा वाला, वो नक्शा निकालने के लिए मतलब अभी सरकार ने कहा है। तो उसमें आपको कैसा लगता है? ठीक है, सही है। नेपाल का नोट निकालोगे, नेपाल के अंदर कहीं लिपुआ लेक है, कहीं विश्व बैंक है, कहीं व्यापार लाइन का कोई ऐसा एरिया है, उस एरिया का मेन मकसद जो अच्छा चीज जो जिसमें पर्यटक स्थल आके देखते हैं, ऐसी चीज का नक्शा निकालते हुए कोई अच्छा चीज बनाना चाहो तो क्यों नहीं होता है। तो लेकिन इसमें तो भारत की रॉ एजेंसी वाले भी मतलब वो माथा पच्चीसी कर रहे हैं, मतलब वो नहीं निकालना चाहिए। भारत का रॉ एजेंसी जो है, भारत से क्या लेना है? जिसका लिपुलेख का नक्शा देके नेपाल का नोट पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो लिपुलेख में भारत का क्या है? लिपुलेख तो हमारा है। लिपुलेख भारत वालों ने हमारा थोड़ा गर्म दिमाग के लोगों को ठंडा काला पानी में रखने के बाद हमें शांति होगी, तो ऐसा ठंडा पानी, ऐसा कोल्ड एरिया हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होता है। हमारे जो है बदमाश लोग जो है कि दिमाग ख़राब हो जाता है गर्मी से, इनको पकड़ के काला पानी लिपुआ लेक में पहुँचा देने के बाद कुछ देर रखो तो, कुछ महीनों तक अगर इनको रखो तो इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा, शांति हो जाएगी करके भीख मांगा था नेपाल से। मांग दे के बाद नेपाल का तो कोई मतलब नहीं हुआ, न पैदा होता है कुछ, खाली पहाड़ चोटी है और खाली काले पत्थरों के अंदर से पानी गिरता है, और उस पहाड़ में न पैदा होता है कुछ, न कोई जाता है। हम कुछ भी कर सकते हैं, चिट्ठी बना सकते हैं। इसमें विवाद किस बात का है? इसमें क्या इंडिया का दबाव किस लिए? क्या इंडिया का है ये काला लेक, काला पानी लिपुआ लेक इंडिया का थोड़ी है, नेपाल का। इंडिया ने तो कभी मांगा था किसी काम के वास्ते, दे दिया है तो जगह अपनी, क्या उसको वेरीफाई करके
सिग्नेचर करके थोड़ी दिया उसको ले हमेशा के लिए करके। वो तो हमारा है, कुछ दिन के लिए मांगा था। अगर वो अब नक्शा भी नेपाल के नोट में छापने नहीं देगा तो फिर ग्रेटर नेपाल बनाएंगे? छापने क्यों नहीं देगा? उसके बाप का राज है क्या? हम छापेंगे अपने आप। हमारा देश है, हमारा काम है, हमारा जगह है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या इंडिया इसमें विवाद किस लिए करेगा? क्या उसका है? लिपू लेक उसका है क्या? नहीं, मेरे मतलब ये है कि अगर वो जब हम ग्रेटर नेपाल बनाएंगे तो ग्रेटर नेपाल में तो वो भी आ जाएगा सारा। बिल्कुल आएगा, पूरा टोटल आ जाएगा। वहाँ पश्चिम किला काकड़ा तक का आएगा। पश्चिम किला काकड़ा आएगा पूरा। ये डिस्ट्रिक्ट बैतडी को तो डिस्ट्रिक्ट बैतडी जो है ये तो है ही है, पूर्व टिस्टा हो जाएगा तो पश्चिम किला काकड़ा पूर्व टिस्टा वही। इस नोट में जो है ये नेपाल का नक्शा जो निकालने की वाली बात जो हो गई थी, तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो है उनके सलाहकार ने भी ऐसा कहा है कि ये नोट में ये जो है नेपाल का नक्शा उच्च नक्शा निकालना लिपू लेक को लेके निकालना ये वाली बात अच्छी नहीं है बोल के उनके सलाहकार ने बोल दिया। क्या वो ठीक कहा उसने? ये बात अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? नेपाल के नोट में लिपुआ लेक का नक्शा निकाल दिया तो अच्छी बात क्यों नहीं है? नेपाल हमारा, लिपुआ लेक हमारा, नोट हमारा। हम नोट के अंदर कोई नई जगह नई चीज और नया पर्यटक स्थल का हिसाब किताब अच्छा लगता है हमको। हमने वहाँ का नोट निकाल दिया तो क्या वो गलत है? गलत तो नहीं है। गलत नहीं ना। फिर तो राष्ट्रपति के सलाहकार ने ऐसा बोल दिया ना। राष्ट्रपति के सलाहकार ने बोला तो क्यों बोला? अब उसको क्या करना चाहिए उस राष्ट्रपति के सलाहकार को? उसको ये पूछना चाहिए कि गलत क्या चीज है, कहाँ से गलत है, कौन दबाव दे रहा है, किसके बाप का है? क्या भारत के पास लिपुआ लेक मोदी के पास है करके क्या मोदी दबाव देगा? लिपुआ लेक हमारा है, लिपुआ लेक मांगा है, नेपाल की जमीन है वो। और लिपुआ लेक लिपिया धोरा नेपाल का है। और नेपाल का एक नोट के अंदर लिपिया धोरा का नक्शा निकालते हुए ग्रेट नेपाल के बनाने के बाद एक नोट में हम वहाँ का पर्यटक स्थल करते हुए वहाँ का जो नक्शा बना रहे हैं, इसमें दबाव देने का किसी का वो नहीं है। वो हमारा देश का होकर ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए था उसने। हमारा देश है, हमारा एरिया है, हमारा पर्यटक है। अभी उस जगह का हिसाब किताब जो लेते हुए भारत के साथ जो लोग विवाद कर रहे हैं, मोदी कहता है कि मोदी बोलता ही नहीं है कि इसको छोड़ूं या न छोड़ूं। अभी वहाँ चुनाव चल रहे हैं इंडिया में। फिर तो नेपाल के लोग कह रहे हैं अगर इंडिया का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद इंडिया में प्रधानमंत्री हो गया, तो नेपाल की भी सरकार गिर जाएगी बोल रहा है। इसमें आपको क्या लगता है? नेपाल भारत का प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो नेपाल की सरकार क्यों गिरेगी? नेपाल भारत का तो देश अलग है ना। फिर नेपाल का क्या मतलब है उससे? तो इंडिया में प्रधानमंत्री बन या ना बन, मोदी जीते या कोई जीते दूसरा जीते, उससे हमको क्या लेना है? यहाँ के लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना। अभी यहाँ के लोग क्यों बोलेगा? इंडिया की सरकार बन गई तो नेपाल की सरकार को गिरा देगा। कौन गिरा देगा? सरकार बना देगा। कौन गिरा देगा? इंडिया का जो प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तो मोदी बनेगा। मोदी बनेगा वो बोल रहे हैं ना। फिर भी नेपाल के यहाँ जो लोग हमारे यहाँ जो बोलते रहते हैं वो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में सरकार बन गई तो उसके बाद नेपाल की सरकार गिरा देगा, फिर दूसरी सरकार बनाएगा। तो उसके बाप का राज है क्या नेपाल में? गिराएगा वो अपने गिरा। भारत का कुछ भी कर, नेपाल का क्यों गिराएगा? नेपाल का तो नेपाल देश अलग है। तेरे बाप का गुलाम है क्या कोई? नेपाल से तेरे को क्या लेना है? नेपाल तो देश अलग है। ऐसा अगर बोलेगा तो फिर लिपुआ लेक तो देगा ही देगा, और जंग छिड़ जाएगा तो तेरा चकनाचूर हो जाएगा। व्हाट गॉड? कभी मर्जी से बॉर्डर नेपाल का बंद कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटा दिया, कभी इतना पैसा दिया था ये पैसा लाओ और पैसा नोट क्विट कर दिया। ये सब नेपाल का नाम सिर्फ लेता है और नुकसान अपना भारत का करता है। जब भारत वालों ने कहा कि नोट बंद कर दिया, इसको साले को क्विट कर दो, बोला था ना, उसके बाद ये सोचा अब क्या करना है, हमने जो करना था वो कर दिया। अब बचने के लिए उसने कहा मेरे आगे ने पीछे कुछ नहीं, और जितना है भारत के ऊपर सब सौंप दो और एडवांस दे देता है, वो हारता नहीं है। और उसके बाद है ही क्या, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। अब बुढ़ापा भी आ गया, 10 वर्ष उसने जो है कंटिन्यू राज कर लिया। वो 15 वर्ष भी करेगा, 20 वर्ष भी करेगा, लेकिन हिसाब से चलेगा। तब नेपाल के साथ विरोध करके और इंडिया में रह के नेपाल में विरोध करेगा तो नेपाल तेरे बाप का गुलाम है क्या? या तेरा सखा है क्या? या तूने पाल रखा है क्या? या तेरे से भीख मांगते हैं क्या? इसको तो देखो ना पहले। नेपाल के अंदर तेरा क्या है? नेपाल तो देश अलग है ना।